Hello students, welcome to my new video, and in this video we will study about mode of nutrition। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कितने टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि न्यूट्रिशन किसे कहती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस, यानी कि ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू गेट फ्रॉम आवर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। ठीक है ना, यानी कि जो भी आवश्यक चीज़ें होती है उन्हें ग्रहण करना क्या कहलाता है, भोजन से पोषण कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। फर्स्टली इज ऑटोट्रोप्स एंड सेकेंडली इज हेटरोट्रोप्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रोप्स, ऑटो मीन्स स्वय and tropes means feeding, यानी कि that things which eat, which make their own food without any body help is called autotrophs. And heterotrophs, those things या those living things which depend to the other for their foods is called heterotrophs। यानी कि स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी भी होती है जो किसी और पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वयंपोषी कह देते हैं। और विषमपोषी भी होती है जो अपनी भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए स्वयंपोषी पर निर्भर होते हैं या फिर किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। ऐसे लिविंग थिंग को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोप्स या फिर विषमपोषी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। एंड देन हेटरोट्रोप्स had a large number of lists are present about heterotrophs. Heterotrophs just like a holozoic living things, parasites, saprophytes, symbiotics, all that things are comes into heterotrophs. Okay, now come to the next point. Next point is that mode of nutritions. In this mode of nutritions there are two types, autotroph and heterotrophs, यानी कि autotrophic nutrition और heterotropic nutrition. And the example of the heterotropic nutrition is human being, animals, and if the go for the autotrophs example of green plants which make their own food without anybody helps. Okay, चलिए, so these are the types of autotrophs. Now comes to the autotrophs. We will discuss later about autotrophs, but firstly we discuss about heterotrophs. ठीक है ना, यानी कि हेटरोट्रोप्स जो विषमपोषी होते हैं उनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका होलोजोइक। होलोजोइक्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच इनगल्फ फूड जस्ट लाइक एनिमल्स एंड हैव ए होलो ट्यूब्स इन देयर बॉडी। यानी कि होलोजोइक एनिमल्स वे होते हैं जिनके शरीर के अंदर एक ट्यूब होती है और वे अपने भोजन को निगलते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जस्ट लाइक अ काउ, बिफेलो, ऑल दैट थिंग्स आर कम इन टू होलोजोइक्स। नाउ जस्ट देयर आर होलोजोइक्स आर मेनी टाइप्स ऑफ होलोजोइक्स जस्ट लाइक कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड आपका हर्बीवोरस। वन बाय वन एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। तो ऑल आर कम्स इनटू द हेटरोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। तो इसमें कुछ दिखाया गया है। हेटरोट्रोप्स जस्ट लाइक सैप्रोट्रोप्स, पैरासाइट्स, symbionts एंड पैरासाइट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप न्यूट्रिशन। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, इसके बाद में सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस क्या होता है, all that things we will study about one by one, all that things in this video. चलिए, this is the picture to how to explain a heterotrophs. ठीक है ना। Now this is the other pictures which are clearly shows about the heterotropic mode of nutrition, just like saprophytic nutritions, parasitic nutritions and holozoic nutritions. Now holozoic nutritions we will discuss later. Firstly, saprophytic nutritions. That types of nutritions when any living things take their food dead and decaying substance, just like a we will say fungus. ठीक है ना, और फंगी, यानी कि जो सड़े गली चीज़ों से अपना भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को, इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं,
सम बाइट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल क्या है, कवक, ठीक है ना, जो कि सड़े गली चीज़ों पर उग जाती है, ठीक है। इसके बाद में पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, दैट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस वेयर लिविंग थिंग्स डिपेंड टू द अदर होस्ट सेल्स एंड टेक देयर प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम दैट, जस्ट लाइक अ लीच, मॉस्किटोज, ऑल दैट थिंग्स। यानी कि जब कोई एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और उससे उसका जो तैयार भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जैसे मॉस्किटो खून चूसता है, लीच होती है, जोक होती है, वो भी खून चूसती है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। नाउ कम टू द होलोजिक न्यूट्रिशंस, दैट न्यूट्रिशंस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर ए लार्ज लिस्ट प्रेजेंट। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट herbivores, carnivorous and omnivorous, यानी कि those living things which have a hollow tubes into their body and they are engulf food, यानी कि जो अपने भोजन को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, और जिनके शरीर में एक ट्यूब होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस करने वाले क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या आ जाती है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है ना। तो चलिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक एग्जाम्पल इज ह्यूमन बीइंग, पैरासाइटिक एग्जाम्पल इज टेपवर्म, लीच, एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट और मशरूम, जो कि फंगस के अंदर आती है। चलिए, ठीक है, तो अगली स्लाइड में चलते हैं। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोप्स। अभी हमने हेटरोट्रोप्स को देख लिया कि हमारे हेटरोट्रोप्स क्या होती है, जो दूसरों पर निर्भर होती है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट पर निर्भर होता है, कहीं ना कहीं जो मॉस्किटो है वो एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग है उन पर डिपेंड होता है। ईस्ट जो होती है डेड एंड डिकेज सब्सटेंस पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हेटरोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहीं ना कहीं किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बट हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस आर दो न्यूट्रिशंस विच आर नॉट डिपेंड टू द अदर्स, बट दे आर मेक देयर ओन फूड विदाउट एनीबडी हेल्प्स. So that types of mode of nutrition is called heterotropic mode of nutrition, and the example is green plant. And green plants a process are done which is called photosynthesis, where plants make their own food, ठीक है ना। यानी कि ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस वेयर प्लांट्स take the water and minerals through the roots and absorb carbon dioxide through the stomata and trap sunlight, all that things which are in a raw materials, and make their food with the form of glucose and release oxygen, ठीक है ना। यानी कि पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में जड़ों द्वारा पानी सोखते हैं, मिनरल्स को सोखते हैं, और पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से? सनलाइट की सहायता से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सहायता से, और इन सब को मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या फूड का निर्माण करते हैं। एंड ऑल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। बेसिकली फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। इफ समबडी आस्क यू what is the kitchen of the plant? Kitchen of the plant are green plants, ठीक है। चलिए, तो this whole process is called photosynthesis. This is sunlight comes fallen onto the surface of leaf, and leaves presents a green pigment which is called chloroplast, and this chloroplast have a magnesium, ठीक है ना। इसके बाद में then it's take carbon dioxide through the stomata and absorb minerals through their roots and waters. After that they becomes a food, they prepared a food and release oxygen, ठीक है ना, for the human being. So this whole process is called photosynthesis. Now next picture we will see, this is sunlight, leaf, and take carbon dioxide and water, presence of sunlight and becomes carbohydrates, ठीक है ना, and oxygens, ठीक है ना। तो प्लांट्स की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वेयर प्लांट्स मेक द फूड विद द रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट्स, एंड बिकेम्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन्स, ठीक है।
तो चलिए इसके बारे में हम और आगे डिटेल में कभी फिर पढ़ेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑफ न्यूट्रियो। क्या है ये आपका, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है जिसमें हेटरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स को दिखाया गया है। इसमें ये आपका जिराफ है जो कि प्लांट पर निर्भर है। देखो प्लांट को वो क्या कर रहा है, प्लांट की पत्तियों को खा रहा है। सो दिस टाइप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। यानी कि ये जो जिराफ आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट पर निर्भर है, पौधों की पत्तियों को खा रहा है, तो इसलिए ये मोड क्या है, ये आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। इसके बाद में कम्स टू द हेटरोट्रोप्स। एंड हेटरोट्रोप्स में भी कौन सा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। यानी कि आपने सैप्रोफाइट्स को देखा, आपने सिम्बायोटिक को देखा और आपने होलोजोइक को देखा। नाउ कम्स टू द होलोजोइक। एंड होलोजोइक्स में कुछ कैटेगरीज में हमने बांट दिया, यानी कि जो विषमपोषी होती है उनको भी हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है ना। फर्स्टली आता है आपका होलोजोइक, यानी कि जिसके शरीर के अंदर एक डाइजेशन की ट्यूब होती है, होलोजोइक ट्यूब होती है, होलो ट्यूब्स होती है, और वो अपने भोजन को इनगल्फ करता है। तो फर्स्टली हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली हर्ब्स एंड श्रब्स इज कॉल्ड हर्बीवोरस। यानी कि जो केवल घास फूस हरे पत्तों को खाते हैं और उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, ऐसे लिविंग थिंग को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। एंड द एग्जांपल इज रैबिट, डियर एंड ऑल दैट थिंग्स विच ईट्स ओनली हर्ब्स। चलिए these are the example of herbs. Just horse, rabbit, cow and deer, these are the example of herbivorous. Comes to the next video, slide. This is a carnivorous. Carnivorous are those animals which eat only meat and flesh, यानी कि जो केवल मांस खाते हैं और अपने भोजन को मांस के रूप में लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे टाइगर, लोयन। ठीक है ना, all that things. This is the example of carnivorous. ठीक है। Okay, now comes to the next slides. Now omnivorous. Omnivorous is what? Those animals which eat both that things, which can eat herbs and which can eat flesh both. ठीक है ना, यानी कि जो दोनों चीज़ों को खा सकते हैं, they are called omnivorous. जो पत्तियों द्वारा, जो पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बना है उनको भी खा सकते हैं और मांस को भी खाते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। डॉग है, कैट है, क्रो है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कैट, आपका डॉग, ये क्रो, ठीक है ना, हैन, पिजन्स, पीकॉक वगैरह, ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इनटू ओमनिवोरस। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ मोड ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Mode of saprophytic nutrition, when the living things take their foods, dead and decaying substance is called saprophytic mode of nutrition. And example is fungus और फंगस के अंदर क्या आ जाते हैं, मशरूम आ जाते हैं। ठीक है ना, और ये सब कुछ आ जाते हैं। जो ब्रेड पे आपने देखी होगी, जब कुछ ब्रेड काफ़ी समय तक टिफिन में बंद रह जाती है तो उस पर जो वे जो फुई सी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, कवक कहते हैं। चलिए, नाउ the next mode of nutrition is symbiotic nutrition. It's a very special types of mode of nutrition. They have two types of associate. Though two varieties are associated together and they depend to the each other. Just like fungus and algae. Algae make their food and give the others, just like a kavak to food, and kavak, or we can say fungus absorb minerals and waters and provide that minerals and waters to algae. यानी कि ये एक विशेष प्रकार का सहचर्य है जिसके अंदर दो स्पीसीज होती है, डिफरेंट स्पीसीज होती है। एक तो क्या होती है, शैवाल होती है, और एक कवक होती है। यानी कि जो फंगस होती है वो ज़मीन में से, मिट्टी में से क्या सोखती है, ये आपकी मिट्टी में से इसका सोखने का क्या काम क्या है, ये सोखती है पानी को, मिनरल्स को, और ऊपर किसको दे देती है, जो ग्रीन शैवाल होती है। और ग्रीन शैवाल अपना भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वो कवक को भोजन प्रोवाइड करा देती है। तो ये इट्स अ वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, एंड दिस इज कॉल्ड symbiotic nutrition. And the example is lichen. You will see in this picture, beautiful picture. This is a lichen which grown onto stem of trees. ठीक है ना, एक पेड़ पर उगे हुए हैं। नीचे क्या है, कवक है ये, और ऊपर क्या है आपका ये
ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना, शैवाल है। इसके बाद में ये भी आपका एग्जांपल इसमें दिखा दिया है, ठीक है ना। आप देखोगे ये पेड़ की एक ब्रांचेज है, उसी के ऊपर ये उगी हुई है। ऊपर क्या है, ग्रीन कलर की शैवाल है और नीचे क्या है, फंगस है, ठीक है ना। इसमें हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं फंगस, ये दिस इज अ फंगस, देन एल्गी, और दोनों ने मिलके एक नई स्पीसीज का निर्माण किया, दिस इज कॉल्ड लाइकेन। एंड लाइकेन ये वही लाइकेन है यानी कि जो हमें एसिड और बेस में डिफरेंस करके बताता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे एल्गी नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, आपका एसिड और बेस वाले चैप्टर में आपने देखा होगा। और एल्गी के बारे में यदि मैं लाइकेन के बारे में एक बात और करूँ, लाइकेन क्या होता है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है, यानी कि जहाँ भी एयर पोल्यूशन होगा वहीं पे यदि एल्गी पहले से है तो वो सूखना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशंस, यानी कि एयर पोल्यूशंस का सूचक है। जैसे भी होगा तो ये मोड क्या क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। नाउ पैरासाइटिक्स, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस यानी कि व्हेन एनी लिविंग थिंग्स डिपेंड टू द होस्ट सेल एंड मेक देयर प्रिपेयर फूड्स, टेक देयर प्रिपेयर फूड्स, ठीक है ना, दैट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जस्ट लाइक मॉस्किटो एंड लीच, यानी कि बना बनाया भोजन सोखने का कार्य जो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। एंड द एग्जांपल इज आंट्स, बग्स, ठीक है ना, कॉकरोच, ये रैट्स, ऑल दैट थिंग्स इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो व्हाट इज न्यूट्रिशंस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस, to take the nutrients from the food is called nutritions. Mode of nutritions, there are broadly two types of mode of nutritions. Autotrophs, जिसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद हेटरोट्रोप्स आते हैं, हेटरोट्रोप्स जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, जैसे एनिमल्स है हमारे जितने भी, और जितने भी हमारे क्या है ह्यूमन्स है, वे सबके क्या है आपकी हेटरोट्रोप्स है। और हेटरोट्रोप्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले होलोजोइक आ जाते हैं। होलोजोइक के अंदर क्या आते हैं आपके, जिनके अंदर होलो ट्यूब्स होती है, यानी कि डाइजेशन ट्यूब होती है और जो भोजन को निगलते हैं। अब इसके भी बहुत सारी टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कर्निवोरस, सबसे पहले हार्बीवोरस, कर्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने सैप्रोफाइट्स पढ़ा जो कि सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या उसका कवक है। इसके बाद में हमने सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, सहचर्यता का जो एक वो है जिसके अंदर दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहती है, जैसे कवक और शैवाल, ठीक है ना। कवक पानी एब्जॉर्ब करती है, शैवाल भोजन बनाकर कवक को देती है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है, लाइकेन। तो इस वीडियो में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ा और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू वेरी मच इन दिस वीडियो। ओके।